आप देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। एसईसीएल कर्मचारियों के द्वारा क्षेत्रीय मुख्यालय रायगढ़ जीएम ऑफिस के बाहर 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आज आखिरी दिन था। इस पर एसईसीएल कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और चेतावनी देते हुए एसईसीएल कर्मचारियों ने कहा कि अगर केंद्र सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो पूरे भारत के कोल इंडिया कंपनी के कर्मचारियों और भी बड़े पैमाने पर उग्र आंदोलन करने की बात कही। अभी पूरे भारत में कोल इंडिया की 9 कंपनियां चल रही है, जिसको पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा निजीकरण करने जा रही है। इस वक्त पूरे भारत में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे भारत में कोल इंडिया की 9 कंपनियां के सभी 5 सेक्टरों कर्मचारियों ने यह 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन में भाग लिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। रायगढ़ जिले के एसईसीएल कर्मचारी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय सचिव और इंटक क्षेत्रीय अध्यक्ष और सभी अलग अलग सेक्टरों से आए हुए कर्मचारियों ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। इसमें विशेष तौर से इस वक्त रायगढ़ क्षेत्रीय एसईसीएल में 9 पदस्थ अप्रेंटिस करने वाले कर्मचारी हैं, जिनको आगे चलकर सेंट्रल गवर्नमेंट के एसईसीएल कोल इंडिया कंपनी में रेगुलर होने का इंतजार कर रहे युवक युवतियों को यह डर सताने लगा है कि हम लोग जिंदगी भर प्राइवेट की नौकरी में सिमट कर रह जाएंगे। इस पर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को अपील कर रहे हैं कि कमर्शियल माइनिंग निजीकरण न किया जाए। मजदूर एक हो, कोयला खान के मजदूर एक हो, केंद्र सरकार होश में आओ। जी, क्या चीज़ का विरोध कर रहे हैं? अभी जो हमारी मुख्य रूप से 5 मुद्दाओं को लेकर पूरा कोल इंडिया की 5 श्रमिक संगठन जो चलती है, वो मात्र 5 जो अपनी मुख्य रूप से मांगे हैं उसी के लेके जो है पूरे कोल इंडिया स्तर में 3 दिन की जो है हड़ताल की जो घोषणा हुई है, उसी के तहत आज तीसरा दिन चल रही है। पूरे भारत में पूरे जो कोल इंडिया स्तर में लगभग कितनी कंपनियां हैं? लगभग जो है पूरे कंपनी में अपनी जो 8 कंपनी है, 9 कंपनी, वो पूरे कंपनी में जो है बहुत बढ़ चढ़ के हमारे मजदूर साथी जो है 2 दिन तक इस हड़ताल को सफल बनाए हैं और आज भी पूर्णतः सफल का तीसरा दिन है। अच्छा, तो क्या अगर केंद्र सरकार आगे आपकी नहीं मानेगी तो क्या करेंगे आप? इसके बाद में जो शीर्ष नेतृत्व जो डिसीजन लेती है, 5 शीर्ष नेतृत्व फिर आज के बाद बैठेंगे। उसके बाद में फिर हमको जो ऊपर से जो दिशा निर्देश आएगा संयुक्त मोर्चा के, इसमें उस हिसाब से हम फिर 5 ट्रेड यूनियन उसी के ही मार्गदर्शन से आगे बढ़ेंगे। मोदी जी से केंद्र सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? केंद्र सरकार से तो हम अपील ही करना चाहते हैं कि जो कमर्शियल माइनिंग जो लागू हो रहा है कोल इंडिया में, वो जो है कमर्शियल माइनिंग वापस ले और जो 4 मुद्दाएं हैं उनके ऊपर भी विचार हो, तभी जो है ये स्ट्राइक की हम सफलता मानेंगे। तो क्या चीज़ का विरोध करें? अभी हमारी विरोध है कमर्शियल माइनिंग। विशेष तौर पर हम मोदी जी को संदेश देना चाह रहे हैं, अभी ये तो आंशिक रूप से संदेश है। अगर ये हमारी और मांग नहीं मानती, अगर उसके कान में जूं नहीं चलती, तो हम ये हड़ताल को और आगे बढ़ाएंगे। ये हड़ताल हमारे फिर आगे पुरजोर से होगा और ये लंबे समय तक अनिश्चितकालीन भी हड़ताल हो सकती है। हमारी ये विशेष रूप से ये 5 मांग है। सबसे प्रथम कमर्शियल माइनिंग, जो मोदी सरकार जो बिल पेश किया है कमर्शियल माइनिंग का, उस बिल का हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हमारी ये मांग भी है, हमारी संयुक्त मोर्चा ये मांग कर रही है कि इस बिल को वापस ले। पूरे देश के जो 11 ट्रेड यूनियन हैं, पूरे देश में जो रजिस्टर्ड 11 ट्रेड यूनियन हैं, वो सारे इस मांग में हमारे समर्थन में हैं और कोल माइंस में जो ऑफिसर एसोसिएशन है अप्रत्यक्ष रूप से वो लोग भी हमारी सहयोग कर रहे हैं। और जो यहाँ इनमोसा चलती है, ST SC BC काउंसिलिंग, सारे इस हड़ताल के समर्थन में हैं और सारे लोगों का ये कहना है जब तक ये बिल वापस मोदी सरकार नहीं लेता, कोल इंडिया में ये आंदोलन चलता ही रहेगा। मेरा नाम जैमिनी बेहरा है, मैं यहाँ अप्रेंटिस के पद पर कार्य कर रही हूँ
हम लोग यहाँ केंद्र सरकार के से 3 दिन का भी विरोध में है, जो निजीकरण होने वाला है उसके खिलाफ में। हम लोग जब अप्रेंटिस के पद पर आए थे यहाँ पे 5,500 अप्रेंटिस यहाँ पे कार्य कर रहे हैं SCCL में, तो हम लोग सोचे थे कि हम लोग को रेगुलर करेंगे भविष्य में, पर ऐसा नहीं हुआ। अब तो निजीकरण होने वाला है तो हम लोग तो प्राइवेट ही रह जाएंगे। उसके खिलाफ हम लोग 3 दिन का विरोध कर रहे हैं ताकि ये निजीकरण ना हो और हम लोग को भी भविष्य में रेगुलर करने की जो चाह थी वो पूरी हो सके। जी, तो क्या चीज़ विरोध हो रहा है जो अभी जो मोदी सरकार कमर्शियल माइनिंग का जो प्राइवेट को दे रहा है, उसमें जो बेचने का, कोयला को बेचने का जो अधिकार एक्स्ट्रा जोड़ के जो दिया कमर्शियल माइनिंग को, उसके विरोध में हमारा पूरा ऑल इंडिया 5 समिशन इसको विरोध दर्ज कर रहे हैं। और आज ये तीसरा अंतिम दिन है विरोध का। और हमें सारे मजदूरों का सहयोग भरसक मिल रहा है और सभी जगह, खासकर SCCL में और पूरा कंपनीज जीरो अटेंडेंस का जो पहले बार हमारे संयुक्त मोर्चा ने जो निर्णय लिया कि जीरो अटेंडेंस और नो डिस्पैच और कोयला प्रोडक्शन का जो आह्वान किए हैं, वो हमें सभी कोल ट्रांसपोर्टर, लिफ्टर वगैरह से हमको सहयोग मिला। आपके SCCL के कुछ कर्मचारी आपके आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो स्ट्राइक है, आज जो हड़ताल हमारे 5 संयुक्त मोर्चा, सबसे बड़ी बात तो ये सोचने की बात है कि जब सत्ता पक्ष बीजेपी का भी, हमारा केंद्र सरकार में बीजेपी का शासन है, उसके बावजूद उसके समांगी जो BMS है, वो जब स्ट्राइक के लिए धरने में अपना एकदम भरपूर योगदान दे रहा है, वो अपने लिए तो नहीं कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो मजदूर हित के लिए कर रहा है। तो मजदूर में वो जो अभी आप जो बोले कैटेगरी 1 हो या नया बहाली हो या ITI वाले हो, आने वाले समय के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए आज जो जा रहे हैं, उनको खुद सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। एक दिन चले गए, दूसरे दिन उसको खुद आत्मचिंतन करके उनको रुक जाना चाहिए हमारे साथ। क्योंकि ये जो लड़ाई है, हमारे जो संयुक्त मोर्चा की जो लड़ाई है, आज उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए, उसके आने वाले परिवार के लिए आज ये जो धरना प्रदर्शन है। आज जब हमारा कोल इंडिया बचेगा, कमर्शियल माइनिंग में बहुत सारे घाटा है, बहुत सारे कोल इंडिया को नुकसान है और साथ में देश को नुकसान है। उस देश को नुकसान होने के कारण आज जो हमारे कोल इंडिया के मजदूर हैं, उनको भी नुकसान होगा। उनकी पारिवारिक स्थिति और जो रहन सहन की जो स्तर है, वो हमारे नीचे चला जाएगा। इसलिए हमारे जो संयुक्त मोर्चा में जो हमारे जो 5 श्रमिक संघ हैं, जो हमारे केंद्रीय पदाधिकारी हैं, वो सोच समझ के 3 दिन का जीरो अटेंडेंस, नो प्रोडक्शन, नो डिस्पैच का जो खाका तैयार करके हम लोग केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को जो दहाड़ रहे हैं, हाँ, ये सबसे बहुत हमारे सारे मजदूर का ये है। और कुछ अपवाद होते हैं जो अटेंडेंस वाली बात है, वो धीरे से समझ जाएंगे, है ना, ऐसा कोई। KSN 24 न्यूज़ के लिए रायगढ़ से बंशी निराला की रिपोर्ट।